3 मार्च 2009 लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की तरफ श्रीलंका टीम की बस बढ़ रही थी। ये टेस्ट मैच का तीसरा दिन होने वाला था। श्रीलंका ने पहली पारी में 600 से भी ज्यादा रन बनाए और पाकिस्तान के बॉलर्स को उसके ही घर में धो दिया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी बढ़िया चल रही थी और तीसरे दिन उम्मीद थी कि वो बड़ा स्कोर बनाएंगे। दिन का खेल शुरू होने से पहले श्रीलंकाई टीम स्टेडियम की ओर जा रही थी। बस में सभी खिलाड़ी बैठे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो हमेशा के लिए इतिहास में काले शब्दों में दर्ज हो गया। आतंकवादियों ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। हर तरफ से सिर्फ गोलियों की आवाज आ रही थी। कुछ खिलाड़ियों को गोली लगी भी, कईयों की जान बची। न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि अंपायर्स भी इस खौफनाक मंजर का शिकार हुए थे। एक वैन में सभी अंपायर्स बैठे हुए थे जिस पर आतंकी गोली बरसा रहे थे और किसी तरह से उन्होंने अपनी जान भी बचाई। एक बड़े कमाल के अंपायर हुए हैं, नाम है साइमन टफेल, जो उस मैच में अंपायरिंग कर रहे थे। उन्होंने एक किताब लिखी है जो थी अंपायरिंग पर, लेकिन इस किताब की शुरुआत इस आतंकी हमले के किस्से से हुई है। कभी वक्त मिले तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो इस आतंकी हमले का नहीं है, लेकिन उसके बीज यहां से ही पड़े थे। हेलो नमस्ते, मैं मोहित ग्रोवर आपके लिए एक और क्रिकेट की कथा लेकर हाजिर हूं, जहां बात साल 2009 के आईपीएल की होगी। कैसे तब इसे देश से बाहर भेजना पड़ा था और पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन प्रीमियर लीग विदेशी हो गई। आईपीएल का पहला सीजन सफल रहा था। राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पहला खिताब जीता था। ना सिर्फ खेल और फैंस के नजरिए से बल्कि बिजनेस के नजरिए से भी पहला सीजन हिट रहा था और इसकी सबसे ज्यादा खुशी ललित मोदी को हुई थी, क्योंकि अपने जिस पेट प्रोजेक्ट को वो हिट करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना करियर दांव पे लगा दिया था, अब वो सफल हो गया था। ऐसे में दूसरे सीजन से भी भरपूर उम्मीदें थी, लेकिन ललित मोदी के लिए एक नई चुनौती तैयार थी। वो आईपीएल नहीं बल्कि 2009 में देश में होने वाला लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव भी मार्च और अप्रैल के वक्त में होते हैं और आईपीएल के लिए भी यही वक्त तय किया गया था। बीसीसीआई केंद्र सरकार के साथ मिलकर आईपीएल के आयोजन पर चर्चाएं कर रहा था, लेकिन जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थी, ये साफ हो रहा था कि शायद इस बार आईपीएल को बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। वरना एक दूसरा ऑप्शन यह भी था कि आप तारीखों में बदलाव कर लीजिए, लेकिन बीसीसीआई के लिए ऐन मौके पर तारीखों में बदलाव करना संभव नहीं था और सरकार की ओर से यह डर भी था, क्योंकि मार्च में ही श्रीलंका की टीम पर आतंकी का हमला हुआ था और जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि उसी के बाद आईपीएल होने वाला था। तो ऐसे में भारत सरकार भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जब चुनाव में भारी संख्या में फोर्स लग जाती है, पूरे देश में अलग अलग फेज में सैकड़ों सीटों पर चुनाव हो रहा होता है, उस बीच आईपीएल के लिए सुरक्षा देना, देशी और विदेशी खिलाड़ियों को सुरक्षित माहौल में रखना शायद इतना आसान भी नहीं था। इसलिए सरकार की ओर से संदेश साफ था कि आप इसे बाहर ही ले जाइए। आईपीएल की तारीख नजदीक आ रही थी, बीसीसीआई के लिए समय कम था और इस बीच जब ये अटकलें और चलने लगी तो माहौल भी गरमाने लगा। केंद्र में तब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस दौर में बीजेपी के नेताओं ने आईपीएल के बाहर जाने का जमकर विरोध किया और सरकार पर निशाना भी साधा कि वो अपने देश में एक टूर्नामेंट आयोजित नहीं कर सकते हैं। चुनाव के उस दौर में टीवी चैनलों पर इस बात की डिबेट हो रही थी कि आईपीएल को बाहर शिफ्ट किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ललित मोदी और बीसीसीआई जिस क्लब क्रिकेट को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, अभी उसका पहला ही सीजन हुआ था। लोग देश की बजाय अब शहरों और राज्यों की टीमों में बंटने लगे थे, लेकिन उनका अगला ही लिटमस टेस्ट विदेश में होने वाला था, तो ये किसी झटके से कम नहीं था। खैर, राजनीति से इधर अब आईपीएल पर आते हैं। अब हर किसी की नजरें ललित मोदी पर थी, क्योंकि वही आईपीएल के कर्ता धर्ता थे और बीसीसीआई में उनके विरोधी भी एक्टिव थे, क्योंकि उनके पास मौका था। ललित मोदी को जो सफलता घर में आईपीएल कराने में मिली थी, वो शायद विदेश में ना मिले। इधर ललित मोदी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए थे। ललित मोदी ने पहले इंग्लैंड में आईपीएल कराने की कोशिश की और उसके लिए एक टीम को लंदन भी भेजा, लेकिन काफी कम वक्त में यह इंग्लैंड में संभव नहीं होता दिख रहा था। यहां पर दूसरी जगह साउथ अफ्रीका दिख रही थी, जहां अच्छी खासी संख्या में हिंदुस्तानी क्राउड भी रहता है। साथ ही उस बोर्ड को क्योंकि रेवेन्यू की जरूरत थी, तो उसके लिए उसने आसानी से हामी भी भर दी और यही वजह थी कि आईपीएल के बॉस ललित मोदी ने खुद साउथ अफ्रीका जाने का फैसला लिया। ललित मोदी ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट दौड़ा दिए थे। वो खुद साउथ अफ्रीका बोर्ड के अधिकारियों से बात कर रहे थे, यहां तक कि सरकार के लोगों से भी मिल रहे थे।
एक हफ्ते के अंदर यह पक्का हो गया कि आईपीएल 2009 साउथ अफ्रीका में ही होगा। सवाल लोगों के मन में यह भी था कि कैसे देसी आईपीएल विदेशी धरती पर हिट हो जाएगा, लेकिन जब सीजन खत्म हुआ तो सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। साउथ अफ्रीका में करीब 2 महीने चले आईपीएल में कई नई नई चीजें हुई, मजेदार मैच भी हुए। साथ ही कमाल यह हुआ कि इस बार नई टीम चैंपियन बनी और रनर अप भी एक नई टीम ही थी। एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी वाली डेक्कन चार्जर्स इस बार खिताब जीत गई थी, जो बड़ी ही मुश्किल से टॉप 4 में पहुंची थी, लेकिन एलिमिनेटर से गुजरते हुए उसने ट्रॉफी उठा ली। 2009 के आईपीएल को आज भी सबसे बेहतरीन आईपीएल सीजन में से एक माना जाता है। 2009 से जुड़ी क्रिकेट कथा में अभी इतना ही। फिर एक किस्से के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक आप टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।